दोस्तों आपका कल 12 दिसंबर को कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या है आपको टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, तो जाकर जरूर देखिएगा, उनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। टॉप 50 प्रश्न उत्तर जो बताए हैं। ओके, बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको ये सभी वीडियो की लिंक मिल जाएंगी, जिसमें आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार देख लेना है। फिर आपको दोस्तों कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र का एक मैंने अपने अनुभव से एक प्रैक्टिस पेपर तैयार किया है। ओके, जिससे हाई चांस है आपके एग्जाम में आने के, तो वो आपको प्रैक्टिस पेपर की प्रैक्टिस कर लेना है और जितने क्वेश्चन उसमें बताएं सभी आपको वो तैयार करके रखना है। ओके, अगर ये सब भी नहीं हो रहा तो आप क्या है जो टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए हैं इसे आपको तैयार करके रखना है। वस्तुनिष्ठ आपके रह जाते तो इस वीडियो में मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ कवर करा दूंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से कंप्लीट देखिएगा, तो आपके दोस्तों क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के 32 में 32 नंबर वस्तुनिष्ठ के पक्का हो जाएंगे। बस जितने आपको वस्तुनिष्ठ बताऊं सभी आपको तैयार करते जाना है। वस्तुनिष्ठ में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। वस्तुनिष्ठ में आपको बताते जाऊंगा, सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा और वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाना है, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप अलग से वस्तुनिष्ठ तैयार करें, तो देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए आप क्या है टॉप 50 प्रश्न उत्तर वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं। पहला हमारा है भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं तो 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है तो किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। नेक्स्ट है भारत में उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान अनिवार्य कर दिया है तो 1993। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो मानव के राजनीतिक जीवन का, राजनीति विज्ञान तो राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाएगा। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध किससे था? धर्म से था। ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो फ्रांसीसी भाषा से हुई है। भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है तो शिक्षक चुनाव, बाकी पंचायत का चुनाव, सरपंच चुनाव और विधानसभा का चुनाव ही होता है। शिक्षक का चुनाव नहीं होता है निर्वाचन आयोग द्वारा। जैसे संविधान में संशोधन के तरीके होते हैं तो 3 तरीके होते हैं। संविधान के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत विधायिका में सीटों का आरक्षण किया गया है तो अनुसूचित जाति और जनजाति हित की रक्षा के लिए किया गया है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में किसके द्वारा है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। समानता का शुद्ध अर्थ होता है सभी को समान स्तर पर सम्मान प्राप्त हुई है समानता का अर्थ। आगे और हम दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों के संशोधन में सक्षम है तो संसद है। मौलिक अधिकारों का संशोधन करना है तो संसद कर सकती है। फास्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित होता है जो क्या होता है? चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है। पंचायती राज विधेयक हो जाता है 1992। नीति निर्देशक तत्वों के पीछे शक्ति होती किसकी होती है? जनमत की होती है। न्यायोचित वितरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन रॉल्स ने दिया था। निम्नांकित में से क्या एक नागरिक अधिकार नहीं है? तो हो जाएगा इच्छा अनुसार आचरण करने का अधिकार क्या है? कोई नागरिक अधिकार नहीं है। बाकी संपत्ति का अधिकार, शिक्षक अधिकार, सभा करने का अधिकार, ये सब नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट है 44वें संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को पहले क्या है एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे क्या हटा दिया गया है। ओके, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका 12। आगे नेक्स्ट है कौन सा अधिकार उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्चता प्रदान करता है? तो न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार। संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि क्या होता है? परिस्थिति बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक होता है। परिस्थिति बदलती रहती है, पहले कुछ और समय परिस्थिति थी, अब कुछ और परिस्थिति है, इसलिए परिस्थिति के अनुसार संविधान बदलता रहता है। राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के थे? तो समाजवादी के थे। एक गहरी नागरिकता है तो कहाँ है? भारत में। ओके, भारत में कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा मौलिक अधिकारों को विशेष संरक्षण दर्जा प्राप्त होता है तो न्यायपालिका का। मौलिक अधिकारों को किसका संरक्षण प्राप्त है? न्यायपालिका का। यदि आपके कोई मौलिक अधिकार हनन कर रहा है तो आप न्यायपालिका में जाकर गुहार लगा सकते हैं, कह सकते हो। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद कितने होता है? 324 में। प्लेटो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रिपब्लिक प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ है। राजनीतिक समानता डेड्रेस के द्वारा प्राप्त होती है तो संविधान के द्वारा प्राप्त होती है। अस्पृश्यता अनुच्छेद डेड्रेस में है तो 17। अस्पृश्यता छुआछूत वाला जो अनुच्छेद है ये क्या है? आपका 17 में। ओके, नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र डेड्रेस का समर्थन करता है तो धार्मिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट है न्यायालय 5 प्रकार के डेड्रेस लेख जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार के। लोकसभा में बहुमत दल का नेता डेड्रेस कहलाता है तो प्रधानमंत्री कहलाता है। संघात्मक प्रणाली में डेड्रेस संविधान होना जरूरी है तो लिखित संविधान होना जरूरी है। पंचायतों के चुनाव डेड्रेस वर्ष में होते हैं, हमेशा क्या 5 वर्ष में होते हैं। अज्ञानता के आवरण में डेड्रेस का विचार है तो ये रॉल्स का विचार है। नागरिकों को अधिकार के साथ साथ डेड्रेस भी निभाने पड़ते हैं तो कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं।
आगे और दोस्तों में क्या है, रेगिस्तानों की पूर्ति की प्रैक्टिस कर लेते हैं। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको जरूर याद तैयार कर रखना है। जैसे जो नीति निर्देशक तत्व वो कहां से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कहां से लिया गया है। कुछ सिलेक्टेड तैयार करके रखना है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए, मतलब जो अपना संविधान बना है तो अन्य देशों के संविधान को पहले एनालिसिस किया गया है और उससे क्या कुछ कुछ जिसका अच्छा लगा वो उठाया गया। इस बार से भारत को डेडेस निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है, तो हो गया 543। नगर निगमों का कार्यकाल डेडेस साल का होता है, तो 5 साल का होता है। भारतीय संविधान व्यक्ति के डेडेस के लिए प्रतिबद्ध है, तो स्वतंत्रता के लिए। रूसों के अनुसार डेडेस असमानता को दूर किया जा सकता है, तो आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार डेडेस अधिकार है। अभी दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि संपत्ति का अधिकार पहले क्या है, मौलिक अधिकार में था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। आगे नेक्स्ट है, अधिकार पत्र व्यक्ति की डेडेस की रक्षा करता है, स्वतंत्रता की रक्षा करता है। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नगर निगम के सदस्य पार्षद कहलाते हैं। संघात्मक राज्य में डेडेस नागरिकता होती है, तो दोहरी नागरिकता होती है। समानता से डेडेस अधिकार महत्वपूर्ण है, समानता से स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है। अशिक्षा आदर्श नागरिक में बांधक है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। अशिक्षा क्या है, आदर्श नागरिकता में क्या है, एक बांधक है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य। पहला है हमारा दोस्तों, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यकाल में अंतर है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लोकसभा में मध्य प्रदेश 29 सदस्य निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव हुआ तो 29 सीटें अपने यहाँ होंगे मध्य प्रदेश में। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को सरपंच कहा जाता है, तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाना चाहिए, सत्य हो जाना चाहिए। ओके, क्लियर, आप बताइए। जैसे भारतीय संविधान में संशोधन समय की जरूरत के साथ साथ किए जाते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सामुदायिकता धर्मनिरपेक्षता का शत्रु है, तो बिल्कुल सत्य है। स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता क्या मौलिक अधिकार है हमारा। भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष से, बिल्कुल सत्य है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं सारी क्लासेस के, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कई महीनों की मेहनत के बाद आपके लिए क्या है, ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तैयार किए, मतलब टाइप करके तैयार किए गए कई महीनों की मेहनत के बाद टीचर द्वारा। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन कर ले तो सभी आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप क्या है अभी अर्धवार्षिक परीक्षा तो हो ही जाएगी, आपकी जो मेन वार्षिक परीक्षा है उसमें दोस्तों आप क्या 80 में 80 स्कोर करेंगे। साथ ही दोस्तों कोर्स रहेगा उसमें आपका प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर की भी लगातार प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिर नेक्स्ट, संसद का संयुक्त अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। सामाजिक न्याय में अधिकार व कर्तव्य हर आदमी के विभिन्न होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नैतिक स्वतंत्रता के मूल में एक नैतिक समाज है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे दोस्तों हम सत्य देख लेते हैं। भारतीय संविधान अलिखित असत्य हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जो संविधान है वो क्या है, लिखित है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति केवल शक्ति हो जाएगा, केवल राष्ट्रपति के पास है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की गई, तो असत्य हो जाएगा। संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है, तो बिल्कुल आपका ये असत्य हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं किसी में भी कर सकती है, कुछ फिक्स बताए गए हैं कि जिनमें नहीं हो सकता बदलाव। एक राज्य के लिए सरकार व जनसंख्या का होना जरूरी नहीं है, तो आपका सत्य हो जाए। दोनों जरूरी, जनसंख्या भी होनी चाहिए वहां का और सरकार भी होनी चाहिए। सामुदायिकता देश के विकास में साधक है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि बांधक है, साधक नहीं है। JS मिल्क ने महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है, बिल्कुल सत्य है। जैसे भी आप चुनेंगे, जब वो क्या है लोकसभा और आपके लोकसभा में बैठता है, तो वही क्या है संविधान को बदल सकता है। ओके, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ, बिल्कुल सत्य है। समानता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व, बिल्कुल सत्य है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्द 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सही जोड़िए की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस प्रकार से आपकी रहने वाली, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा न्यायिक पुनः अवलोकन। संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक सरकार। हानि सिद्धांत हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। समानता का अधिकार हो जाएगा दोस्तों आपका व्यक्ति को मत देने का अधिकार। मानव अधिकार की घोषणा पत्र हो जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को। नागरिकता प्राप्त करने की विधि हो जाएगा दोस्तों आपका जन्म द्वारा। आगे देख लेते हैं। मतदान का अधिकार हो जाएगा राजनीतिक अधिकार है। भारत की संघीय विधायिका हो जाएगा दोस्तों आपका संसद है। अनुच्छेद 371 और 200 हो जाएगा धर्म विशेष की जरूरतों के प्रति ध्यान देना। नेशनल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हो जाएगा आपका नेल्सन मंडेला की ये पुस्तक है। हर मनुष्य की गरिमा, ये दोस्तों आपका हो जाना चाहिए। न्यायिक सुरक्षा, जीवन सुरक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। पंथ निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है मजहब के साथ संबंधों का भाव। जो दोस्तों आपका
जो धर्मनिरपेक्षता वाला जो चैप्टर है वो अभी आपका नहीं आना, फिर भी हम क्या उसको पढ़ते जा रहे हैं, कुछ एक दो ऑब्जेक्ट छोड़ने का कोई मतलब नहीं, इसलिए उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। आगे देख लेते हैं, दल बदल विधेयक हो जाएगा दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन के में हुआ था। बेरोजगारी का उन्मूलन हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में आता है। अवसर की समानता, प्रत्येक बच्चे को क्या है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार में आपका ये आना चाहिए। राष्ट्रवाद में बाधक है तो सांप्रदायिकता है। 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा दोस्तों आपका अब 1976 में हुआ, तो ये थोड़ा आपका गड़बड़ है, आपको 1976 में होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता ये आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका दोस्तों सेक्युलरिज्म। ओके, थोड़ा सी आपका रॉन्ग है तो इसे आपको क्लियर कर लेना है। फिर नेक्स्ट है आपका संरक्षण नौकरशाही, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका लूट पद्धति। पंचायती राज व्यवस्था ये आपका हो जाएगा दोस्तों तीसरी होती है। धर्म का अर्थ होता है दोस्तों आपका सभी का कल्याण। भारत में सामाजिक न्याय तो भीमराव अंबेडकर द्वारा लाया गया है। ओके, मत देने का अधिकार तो राजनीतिक अधिकार है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय तो 19वीं सदी में हुआ। भारत में पंथ निरपेक्षता सिद्धांत का आधार था सर्वपंथ समभाव। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री किसे अपना त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकता है, तो राज्यपाल को। धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो धन विधेयक हमेशा क्या है लोकसभा में आता है। ओके, संघ सूची के विषय कौन कानून बना सकता है, संघ सूची तो संघ की कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। और राज्य सूची होता तो राज्य सरकार बनाती। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना क्यों जरूरी हो गया है, ताकि कोई भी समुदाय क्या है दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित न करे। ओके, कोई भी एक धर्म दूसरे पर रौब न झाड़ सके, उसकी बात की जा रही है। वंश के आधार पर प्राप्त होने वाली नागरिकता को क्या कहते हैं, वंश द्वारा प्राप्त नागरिकता। मार्क्सवादी समानता का जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अपने से बड़े लोगों का सम्मान कौन सा अधिकार है, हमारा नैतिक अधिकार है। ओके, जरूरी नहीं है लेकिन हमारा एक नैतिक अधिकार है। ओके, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से किस क्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग। अगर सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश का हटाना तो महाभियोग चलाना पड़ता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका होती है सीमित। समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, जैसे पहले आपको बताया। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए। नीति निर्देशक तो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपके संविधान में ओके जो टॉपिक लिए गए वो और किस संविधान से उठाए गए हैं, इस प्रकार से किस देश के संविधान से लिए गए हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में। धर्मनिरपेक्ष का अवधारणा कहां से है, यूरोप से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे भारत में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। विधेयक क्या है, प्रस्तावित कानून का प्रारूप है। तो इसके बाद संविधान में परिवर्तन का होना क्यों आवश्यक है, मतलब परिवर्तन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या है यह जड़ दस्तावेज ना बनकर रह जाए। मतलब जो कि समय के साथ अभी पहले मैं आपको बता चुका हूं परिवर्तन होता रहता है। पहले की परिस्थितियां कुछ और थी, अब की परिस्थितियां कुछ और हैं, इसलिए क्या है संविधान में परिवर्तन होना आवश्यक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित 4 आदर्श कौन से, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व। नेक्स्ट है मुक्त बाजार समझौता का एक दोष क्या है, निजी एजेंसियां की मनमानी करती है। ओके, जो निजी कंपनियां होती है, एजेंसियां होती है, मनमानी करती है। टी.एच. मार्शल ने सामाजिक वर्ग को किस रूप में चिन्हित किया है, तो असमानता की व्यवस्था के रूप में। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का कोई एक आलोचना आपको बतानी है, तो ये आपका दिया हुआ कि इससे क्या है वोट बैंक की राजनीति को प्रोत्साहन मिलता है। ब्रिटिश संविधान किस प्रकार का संविधान का उदाहरण, एक विकसित संविधान का उदाहरण है। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को क्या कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य है, किसने कहा, तो ये गार्डनर ने कहा था। आर्थिक समानता क्या है, समाज के सभी सदस्यों को समान रूप से आर्थिक प्रगति के अवसर की प्राप्ति हो, ये आपकी कहलाती है आर्थिक समानता। समानता का अर्थ है सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना। आत्मनिर्भर का सिद्धांत है राष्ट्रों का अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में स्वयं निर्णय लेना। धर्म के समभाव विचारधारा का प्रतिपादक महात्मा गांधी ने किया था। ओके, बाकी ये धर्मनिरपेक्ष वाला, धर्म से संबंधित पंथ निरपेक्ष वाला जो क्वेश्चन है अभी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी आपका चैप्टर नहीं आना, बाकी आपके सभी तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या सब कंप्लीट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा दी है। ओके, बाकी दोस्तों आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहते हैं, टॉप 50 वाली वीडियो देख लीजिएगा और भी आप ये पेपर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो अच्छी आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। इस सभी वीडियो की लिंक आपको क्या है इसी वीडियो के पिन कमेंट में मैं दे रहा हूं, तो जाकर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।